सरकार पर गिलाने की कोशिश करती है और इस सरकार का सदैव जो भी विरोध करने वाले हैं उसको देशद्रोही घोषित। और जब किसान आज सड़कों पर है, उनका रोजी रोजगार का सवाल है, उनका रोटी का सवाल है, किसान आंदोलन चला रहे हैं और ये पूरे भाजपा जो बहुमत वाली सरकार है वो नौटंकी कर रही है और अपने घमंड पर अड़ी हुई है। आज बिहार तो सबसे निचले पौधान पर है, यहाँ के किसानों की आमदनी सबसे कम है। आज देश के अंतर्गत कुछ राज्यों के अंतर्गत MSP मिलता है, लेकिन यहाँ मात्र जो है वो घोषणा रह जाती है। इसी काले कानून के खिलाफ आज हम लोग सड़कों पर हैं। पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि हो रही है। एक तरफ जहां भाजपा किसान सम्मान यात्रा निकाल रही है और 25 दिसंबर तक वो किसानों के बीच जाएगी और उन्हें समझाने की कोशिश करेगी इस बिल के फायदे के बारे में, लेकिन बिहार में कुछ अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जो किसान संगठन के लोग हैं वो सड़कों पे हैं। जी हाँ, राजधानी पटना की ये तस्वीर देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान संगठन के जो लोग हैं वो लोग ऐसे ही सड़कों पे खड़े हैं और जमकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है, सरकार को भी घेरा जा रहा है। अखिल भारतीय किसान महासभा दूसरी तरफ देख सकते हैं और भी अन्य किसान संगठन हैं वो लोग प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। इन सब में जो कम्युनिस्ट जितनी भी पार्टियां हैं उनका समर्थन इन लोगों को मिल रहा है और बिहार में हालांकि ऐसे भी विपक्षी पार्टियों का समर्थन ऐसे भी दिया जा रहा है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे किन किन मांगों को लेकर आज आप सड़क पर हैं। केंद्र सरकार ने जो तीनों कृषि कानून लाया है जो कि आम जनता विरोधी है, किसान विरोधी और साथ ही साथ देश विरोधी है, इसी काले कानून के खिलाफ आज हम लोग सड़कों पर हैं। साथ ही साथ जो विद्युत बिल 2020 लाया गया है उसको भी, उसके खिलाफ भी हम आज आंदोलनरत हैं। और साथ ही साथ पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि हो रही है। डीजल, पेट्रोल, गैस सभी चीजें महंगी हो रही है, महंगाई आसमान छू रही है। इन्हीं मांगों के कारण आज हम सड़क पर हैं और ये सीधी सीधी बात है कि हमारी केंद्र सरकार ने अंबानी अडानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कर लिया है, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो करने के चलते किसानों पर ये तीनों बिल लादा गया है और किसान ये बिल का विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, जहां एक तरफ जो किसान संगठन वो सड़कों पर, दूसरी तरफ भाजपा जो है वो किसान सम्मान यात्रा निकाली, किसानों को समझाने की कोशिश करी कि इस बिल के क्या फायदे, कैसे देख रही है? भाजपा किसान आंदोलन को भ्रमित करने का कोशिश कर रही है, तरह तरह से बदनाम करने का कोशिश कर रही है और यात्रा निकाल के वो दिखावा कर रही है कि हम किसान के कितने हितैषी हैं। जब बिल बनाया गया, संसद में बिल पास किया गया, किसी भी किसान संगठनों से उनकी सरकार ने वार्ता नहीं की और जब किसान आज सड़कों पर है, उनका रोजी रोजगार का सवाल है, उनका रोटी का सवाल है, किसान आंदोलन चला रहे हैं और ये पूरे भाजपा जो बहुमत वाली सरकार है वो नौटंकी कर रही है और अपने घमंड पर अड़ी हुई है। कॉर्पोरेट घरानों के पक्ष में वो पूरी तरह से काम कर रही है, इसलिए वो ये दिखावा कर रही है। अच्छा, MSP को लेकर जहां तक बात हो रही है तो सरकार कह रही है कि हम उसे लिखित तौर पे देने को तैयार है, फिर भी आपको क्या लगता है? किसान तो कह रहे हैं MSP पे कानून बनाओ, कानून बनाने के लिए तो किसान कह रहे हैं कि ये लिखित भरवली कुछ नहीं होता है, ये झूठी सरकार है, इनका वादा, इनका झूठा बात किसान इसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं, इसलिए इसके किसी भी भ्रमजाल में किसान फंसना नहीं चाहते हैं और किसान इसलिए मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम मूल्य पर किसानों का अनाज खरीदारी नहीं होगा, सरकार नहीं लेगी, इसकी गारंटी करे, इसके लिए कानून बनाए, किसान ये मांग कर रहे हैं। और MSP जहाँ तक सवाल है, अगर MSP सही ढंग से मिला रहता तो आज किसान, लाखों लाख किसान आत्महत्या कर रहे हैं, परिवार के परिवार जहर खाकर सो रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि मंडियों में जब किसान अपने अनाज को लेकर जाते हैं तो वो अनाज अच्छा रहने के बावजूद उसको मजबूरी में वहाँ पर औने पौने दाम में बेचने के लिए वो मजबूर होते हैं, वो खुद उस पर दाम लगाते हैं, जबकि MSP जो तय रहता है वो हरगिज उन्हें नहीं मिलती है। जो तय रहता है उस दाम पे खरीद बिक्री नहीं हो रही है, इसको लेकर इनका कहना है कि जो हमारा प्रदर्शन है वो ऐसे ही जारी रहेगा। देखिए, फिलहाल काफी संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं वो सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। सब बीच हम और भी जो लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए, आप लोग सड़कों पे हैं लेकिन सरकार की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि
किसानों को विपक्षी पार्टियां बरगलाने की कोशिश कर रही, कैसे देख रहे हैं? कोई नहीं, सरकार बरगलाने की कोशिश करती है और इस सरकार का सदैव जो भी विरोध करने वाले हैं उसको देशद्रोही घोषित करना, उसको आतंकवादी का तगमा देना, ये लोग जो काम कर रहे हैं वो जनतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, देश की जनता को ये बरगलाना चाहते हैं। आज जो किसान आंदोलन के समर्थन में, अन्नदाता के समर्थन में आज देश में नहीं विदेश के अंतर्गत भी जो लोग हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो भी लगातार कर रही है जो किसानी से बातचीत के माध्यम से हल निकालना चाहिए, लेकिन सरकार बातचीत के माध्यम से हल निकालने के बजाय सरकार अपने जिद पर, हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। उनका आरोप बिल्कुल ही एक गलत है। हाईजैक करने की बात पाकिस्तान के सहारे, चीन के सहारे, खालिस्तानियों के सहारे, ये सारा झूठ है और इनके पास में झूठ के सिवा और कुछ भी नहीं है। एक सवाल है, बिहार में आप किसानों की स्थिति को कैसे देखते हैं? बिहार के अंतर्गत आज जो पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान इस आंदोलन के अग्रिम मोर्चा पर हैं, वो उसने लड़ करके अपने यहाँ MSP को लागू किया था, लेकिन आज बिहार तो सबसे निचले पौधान पर है। यहाँ के किसानों की आमदनी सबसे कम है। आज देश के अंतर्गत कुछ राज्यों के अंतर्गत MSP मिलता है, लेकिन यहाँ मात्र जो है वो घोषणा रह जाती है। अभी भी बिहार के किसान 1100 रुपया, 1200 रुपया में अपने धान को बेचने के लिए मजबूर हैं। अगली खेती के लिए सरकार ने घोषणा किया 15 तारीख से हम पूरे बिहार में धान का खरीद करेंगे, कहीं पर भी धान की खरीद नहीं हो रही है। आज उनको अगले फसल के लिए, किसानों को रबी के लिए खाद बीज की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है। यहाँ के किसानों की हालत देश में सबसे अधिक बदतर है। आखिरी सवाल है, सरकार के दावे ये हैं कि हम इस बार पहले से ही खरीद शुरू कर दिए हैं, उचित मूल्य किसानों से खरीदा जा रहा है। आप खुद जमीन से जुड़े हैं, आप किस तरह से देखते हैं? ये कहीं भी खरीदा नहीं जा रहा है, बल्कि अभी तक इनका यही रहा है। ये पहले बिचौलिया के हाथ से जब छोटे किसान, मध्यम किसान अपने उत्पाद को बेच लेते हैं तो फिर उसी से साठ गांठ करके और ये खरीदने का काम करते हैं। ये भारी लूट है बिहार के अंतर्गत। कहीं पर भी किसानों का खरीद जो होना चाहिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, वो खरीद नहीं हो रही है। सरकार झूठ बोल रही है, सरकार किसानों को गुमराह करना चाहती है, कहीं खरीद नहीं हो रही। सरकार मांगे पूरी नहीं करती है, अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम है कि हर करीब सभी जिला मुख्यालयों पर अनवरत रूप से धरना जारी है और किसानों के बीच में जन जागरण यात्रा हम लोग किसान संगठनों की ओर से निकालने का प्रोग्राम बनाए हैं। कल परसों से वो जारी होगा कि हर किसान चौपालों में जा कर के किसी भी कृषि कानून के खिलाफ में हम बताएंगे कितना घातक किसानों के लिए ये कानून है, ये हम जनता को बताएंगे किसानों को। तो ये तस्वीरें यहाँ राजधानी पटना से देखने को मिल रही। एक तरफ जो भाजपा है वो किसान सम्मान यात्रा निकाली और किसानों को समझाने की कोशिश करी है 243 विधानसभा के अंदर जाके। वहीं दूसरी तरफ जो किसान संगठन के लोग हैं, इनका कहना है कि हम भी किसानों के बीच जाएंगे, चौपाल लगाएंगे और उन्हें बताएंगे कि ये जो कानून है कितना घातक और किसानों को कितनी परेशानी होने वाली। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।